हेलो। क्लास
हेलो टीम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग मैम। मैम बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक हूँ मैं भी। ओके, क्या किया फिर पिछले 2 दिन? क्या सीखा पिछले 2 दिन सर से? कल सर ने मैम रिज्यूम बनाना सिखाया था। ओके, तो कैसे बनाते हैं रिज्यूम? सर ने एक वेबसाइट बताई थी, उसके अंदर ही सारी डिटेल्स फिल करके। कौन सी वेबसाइट है? नोवोमो। हाँ जी। नोवोमो। नोवो रेज्यूमे। ओके नोवो रिज्यूम। ओके ओके। और डे आफ्टर टुमारो क्या सीखा? मैम दैट डे बिफोर यस्टरडे मैम हम लोगों ने मैम सर ने डाउट सेशन लिया था। तो क्या डाउट्स है? मुझे लगा पता आपको डाउट्स है, कुछ कुछ पूछो, क्या डाउट्स है? मैम वो परसों डाउट सेशन हुआ था, उसमें काफी चीजें पूछ ली थी। आज भी एक दो डाउट्स हैं वो पूछ लेंगे आज। बताओ, मैंने आपको कहा था ना, मतलब जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके ऊपर आप लोग रिसर्च किया करो। फिर किसी को कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन नोट डाउन करके मुझसे पूछना है। मुझे नहीं पता होगा, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में रिसर्च करके बताऊंगी। बट मैम वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, टास्क से रिलेटेड डाउट थे। ओके ओके ओके। सेशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है अभी तक? अभी तो नहीं किसी को भी नहीं है? मैम, बस वो जो सर ने टास्क दिए थे उसमें बहुत सारे टर्म्स थे, तो वो होते क्या है वही सब चीजें समझ में नहीं आ रही थी। मतलब बस टास्क कर तो रहे हैं, जो जैसे दिख रहा है वैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है उसमें, कर क्या रहे हैं हम, वो समझ में नहीं आ रहा है जो टास्क है। अच्छा। जैसे मैम सर ने बोला एक वेबसाइट है, उस पे सर ने कहा कि ये इनका परफॉर्मेंस जाके देखना, और एससीओ, और वो परफॉर्मेंस मतलब किस टर्म में मेजर है। सीधे जैसे 70 लिखा है तो समझ नहीं आ रहा वो 70 क्या है। और सर ने बस बताया था कि उसके फिर अपने व्यूज देना, तो वो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि मैम पहली जब बार तक वो वेबसाइट टर्म्स ऑपरेट कर। समझ में मैम जब तक वो टर्म्स समझ में ही नहीं आएंगे तो अपने व्यूज देंगे कैसे। हम्म। तो अभी भी समझ नहीं आए? मतलब सर ने दोबारा नो बताया? मैम, सर से पूछा था बट सर कह रहे थे कि वो आप बताएंगी। अच्छा, टास्क वाला। टास्क से रिलेटेड जो मतलब उसके अंदर के डाउट्स थे। ओके ओके, इस बारे में भी सर ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। मे बी शायद अगर कल करना हो तो फिर कल करेंगे बैठ के। कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और अभी तक जितने भी सेशंस हमने किए हैं, मतलब जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं, मैंने बताई हैं, वो आपको समझ में आई है? यस। यस मैम। कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक पे, या टॉपिक से बाहर कोई चीज हो, कुछ भी, एनीथिंग? मैम गूगल एडसेंस क्या होता है? गूगल एक्सेस? एडसेंस। गूगल एडसेंस? ये मैं यस। आपको रिसर्च करके बताऊंगी। इसके बारे में मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। ओके मैम। इज आउट ऑफ माय नॉलेज। और कुछ? उसी प्रोजेक्ट में जैसे ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो, एक्सटर्नल इनबाउंड लिंक और देयर रेफरिंग डोमेन्स, फ्रेश हिस्टोरिक, ये सब चीजें जो थी वही सर से भी पूछा था। हम्म। तो सर ने कहा था वो आप बताएंगी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार सर से इस बारे में डिस्कस कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी जो भी होगा। टास्क से रिलेटेड जो भी होगा, टास्क से रिलेटेड मैं आपको कल या मंडे को क्लियर कर दूंगी जो भी है। मैम कल कहीं और टास्क सबमिट करना होगा, परसों फाइनली संडे को कहीं और करना होगा क्या? एक्चुअली अभी सर ना अवेलेबल नहीं है, इस बारे में मुझे भी कंफर्मेशन है नहीं। तो मैं आपको ये सारा कुछ डाउट्स जो भी हैं कल आपके क्लियर कर दूंगी टास्क से रिलेटेड। मतलब एक बार सर से मैं भी पूछ लूंगी ना कि क्या चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, या क्या आपको बताना है। क्योंकि मैम सर कह रहे थे कल सबमिट करना होगा, उसके बाद फीडबैक मिलेगा और संडे को फाइनली जहाँ पे भी सबमिट करना होगा वहां करना होगा। अच्छा, 1 मिनट दो, मैं सर से बात ही कर लेती हूँ। गिव मी अ मिनट, ओके?
टिल दैट आप लोग कोई अपनी डिस्कशन करो रिलेटेड टू टॉपिक, मतलब चाहे थ्रू टेक्स्ट करो चाहे ऐसे करो मतलब मुझे क्वेश्चंस नोट डाउन करो जो किसी को टॉपिक मतलब पूछना है या कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा है व्हाटसोएवर इट इज उससे रिलेटेड। मैं सर से बात करके 2 मिनट में आई, ठीक है? किसी को टास्क 2 के बारे में पता है, जो गूगल पेज इनसाइट है? समझ नहीं आ रहा उसमें। अरे जैसे कि मतलब वो उस वेबसाइट पे गए और जो सर ने कहा था परफॉर्मेंस और क्या क्या बेसिस थे, उन बेसिस का डेटा लिखना है। तो वो डेटा तो लिख दे रहे हैं, जैसे 70 दिया है, कुछ कुछ दिया है, 75 दिया है। फिर उसके बाद बोले कि अपना व्यूज़ लिखना और कंपनी क्या लूप होल्स हैं ये वो। तो क्या वो 70 वो है क्या? जैसे एससीओ इसका 75 दिखा रहा है, वो 75 क्या है? उसके उसके नीचे फिर क्या लिखेंगे? बस टेबल बना के वो डेटा लिख दे जैसे जैसे दिया एज इट इज, और फिर लूप होल्स में क्या लिखे, व्यूज में क्या लिखेंगे? जो वो चीजें लिखी हैं वो परफॉर्मेंस इश्यूज हैं। वो उसने पता है जब तुमने उसमें लिंक डाली थी तो उसके बाद जब सर्च किया था तो वो उसने बताया था कि ये सारे परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड या बेस्ट हाँ प्रैक्टिसेस से उसमें रिलेटेड, लिखा है, है ना। उसमें उसके ऊपर लेकिन लिखा है डाय। एक प्रॉब्लम ये है कि अपने व्यूज तभी दे पाएंगे जब सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर होंगे। जब तक क्लियर नहीं होंगे अपने व्यूज कैसे देख पाएंगे। भाई अभी हम पूछ रहे थे कि कॉपी पेस्ट बस कर रहे हैं लग रहा है। जैसे उसमें लिखा है डायग्नोस परफॉर्मेंस इश्यूज और उसके बाद 4 फिगर हैं, 4 डेटा हैं। तो उतारने को तो वो हाँ उतार देंगे, उसके साथ और क्या करेंगे? सिर्फ टेबल बनाएंगे, बस उतना ही टास्क करना है, क्योंकि कुछ लिखना भी तो होगा, कुछ भी लाइन सर ने तो ये ये जो रिकॉर्डिंग चार में। चीजें बनी है ना, ये परफॉर्मेंस इश्यूज हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये तभी लिख पाएंगे जब पता होगा कि ये हाँ मतलब वही। इश्यूज के जो टर्म्स हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे जब। अब देखो टर्म्स की बात करोगे तो मैम वही बोलेंगे कि एससीओ ही तो टर्म है, वही तो इतने दिन से चल रहा है। परफॉर्मेंस एक टर्म है, एक एससीओ है, एक एक कौन सा है? जो भी टर्म्स है वो तो क्योंकि पढ़ाया जा ही रहा है, लेकिन मैम उस से बेसिस। बोलेंगे उसी मैम से वेबसाइट पे ऐसे बोलना प्रैक्टिकल ना। करके दिखाइए। हाँ मैम से ऐसे बोलना ना कि मैम वो टर्म्स हम लोग पढ़ तो नहीं समझ तो गए, लेकिन वो जो टर्म्स हमारे वेबसाइट में दिया हुआ है, जैसे किसी सर ने बोला कि मोबाइल का और डेस्कटॉप का लिखो, तो मोबाइल और डेस्कटॉप का अलग अलग उस जैसे उसके उसके बेसिस के सामने, परफॉर्मेंस के सामने इतने इतने नंबर दिए हुए हैं। तो उसका क्या मतलब? अब उसका मतलब क्या? किसी कंपनी के परफॉर्मेंस इशू 77 है तो इस चीज़ का मतलब क्या है? ऐसे पूछना मैम से। और हाँ किसी क्योंकि कंपनी का थ्योरी एसईओ। थ्योरी पढ़ना अलग है और प्रैक्टिकल करना अलग है। हाँ अगर प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, जैसे देखो इसमें दिया है कि 77 एक्सेसिबिलिटी दिखा रहा है, तो मैम से ही पूछना कि इस चीज़ का क्या मतलब है। तो ये वो तो उनको भी क्या एक्सेसिबिलिटी का दिखाना है, मतलब पता ये है नहीं। कि कितना जो है मोबाइल पे और कितना हाँ डेस्कटॉप पे वो यूजर फ्रेंडली है। एक्सेसिबिलिटी मतलब तो देखो जैसे जैसे मोबाइल पे अगर तुम डेस्कटॉप मोड खोलोगे तो कितना आसानी से वो जो है एसेसिबल है डेस्कटॉप साइट मोबाइल पे भी, तो वो चीज से रिलेटेड है। हाँ यही होगा। हाँ तो मतलब कि 77 है, तो वो अच्छा ठीक है, मतलब 77 है, ये बस 77 ऐसे लिख देगा और सब यूज क्या 77 है शायद। इसमें जो 23 बचा है उसका मतलब ये होगा कि 23% ऐसा है कि एक्सेस लोग नहीं कर पा रहे हैं डेस्कटॉप या मोबाइल पर। मत नहीं, ऐसा तो नहीं कि 77% लोग एक्सेसिबल कर रहे हैं, ये लोगों का डेटा तो नहीं है पॉपुलेशन का, या ये रिमार्क ये है कि हाँ ये इतने लोगों का डेटा नहीं है, ये गूगल ने रैंकिंग दी है। गूगल मतलब अपने हिसाब से उसको वो रैंकिंग करता दिया, है। रैंक है। रैंक, ये गूगल का ही टूल है और गूगल पे अगर तुमको अच्छे से रैंक होना है तो गूगल इनसाइट में पहले अपने आप को अच्छा रैंक तो ये करना सारे पड़ेगा। जो ये रैंक है, मतलब कि इतने इतने हाँ रैंक ये गूगल ने उसकी दिए। वो है, क्या बोलते हैं वेबसाइट की, क्या बोलते हैं, हर चीज में रेटिंग है।
परफॉर्मेंस में अच्छा, रेटिंग है, रेटिंग है। एसईओ में रेटिंग है। अगर एसईओ बहुत अच्छा होगा तभी तो ऊपर आओगे, अगर नहीं चलिए, होगा हाँ तो रेटिंग है मतलब, अच्छा तो रेटिंग तो सही है, लेकिन उसके ऊपर इश्यूज क्यों लिखे? तो भाई इश्यूज लिखे तो समझ नहीं आता कि इश्यूज है क्या है, ये तो रेटिंग्स हुई ना। हाँ तो ये मतलब रेटिंग है ना, 77% इश्यूज हैं या फिर 23% रेटिंग इश्यूज? है नहीं सेवन। नहीं, देखो एसईओ की रेटिंग 77 है 100 में से। तो अब जो मान लो, और अगर उसको अच्छा करना है तो क्या कर सकते हो, ये पूछा है एक तरीके अच्छा से। देखो ये नॉर्मल चीज है, ये अगर ऐसी चीज है तो फिर अपने हिसाब से कुछ लिखा भी जा सकता है अगर पता है उसके बारे में। लेकिन अब उसमें वो इश्यूज दे दिया तो वही कंफ्यूजन हो गया कि इश्यूज क्यों दिया बार बार। थोड़ी टेक्निकल नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी तभी सॉल्यूशन दे पाएंगे कि तो कैसे टेक्निकल बेहतर नॉलेज करें। टेक्निकल मैम नॉलेज बताएंगे। उसको है थोड़ा थोड़ा, अमरजीत को, हम लोग को तो है ही नहीं। सोमेश सर सिखा देंगे। भाई जेरी भाई, तुमसे एक सवाल था, तुम्हारा कौन सा रोल नंबर है? भाई वो जो इंटर्न आईडी वाला है ना, हाँ वही वही वही। वो लास्ट में 05। 05 है। हाँ भाई। तुम लोग बीकॉम में हो ना? बीकॉम ऑनर्स। अच्छा अच्छा अच्छा। सारे यूनिवर्सिटी वाले ही हैं यहाँ पे। हम 3 लोग खाली एमकॉम वाले हैं, आई थिंक एमकॉम फाइनल वाले। ये हम लोग कौन का? बीकॉम वाले हैं। ओके। क्या मैं जान सकता हूँ किसका रोल नंबर 11 से लेकर 15 तक है? ओके। चंचल, अच्छा। तो आपका टास्क आपने कितना प्रोग्रेस कर लिया है? अभी किसी ने एडसेंस के बारे में पूछा था ना। हाँ मैंने पूछा था। हाँ तो एडसेंस जो है ना, एक वेबसाइट है गूगल की, जो क्रिएटर्स को ऑप्शन देती है अपने वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल या फिर एप्लीकेशन पे ऐड रन करवाने के लिए। अगर तुम्हारा यूट्यूब चैनल है तो अगर उस पर अगर ऐड रन करवाने और कुछ रिवेन्यू जनरेट करना है उस यूट्यूब चैनल से या किसी वेबसाइट से, तो आपको पहले एडसेंस से वो लेना पड़ेगा, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या, हाँ मतलब एक तरीके से हाँ वेरिफिकेशन ही समझ लो। तो उसके बाद ही आप अपने यूट्यूब चैनल से अर्न कर सकते हो। जैसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल पे जो एड्स आते हैं ना, वो एडसेंस की वजह से आते हैं। अच्छा, थैंक यू। एमकॉम फाइनल वाला कौन कौन है? भाई मैं भी हूँ एमकॉम, भाई मैं भी हूँ। और अवनीश भी है। वो तुम कहाँ लोग है? यूनिवर्सिटी से क्लास ही में हो? तो नहीं दिखे और नाम भी नहीं है लिस्ट में। यही नहीं भाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी से? नहीं हम लोग कॉलेज से हैं, एफिलिएटेड कॉलेज कॉलेज से से। कॉलेज। हाँ वही सोचा, क्लास में कभी देखा नहीं। आज क्लास नहीं होगी क्या? तो मैम डिस्कशन है सर आज? से पूछने गई है, बोली है कि तुम लोग अपने में डिस्कस करो। मैं सर से ओके पूछ, टास्क बार बार पूछ रहा था वही। ओके ओके। ये बताओ किसने कितना प्रोग्रेस कर लिया, मतलब वो एज अ रिटर्न सब लोग ने लिख लिया, टास्क कंप्लीट हो गया है? अभी कहाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेमरश वेबसाइट की ये है कि थोड़ी देर में उसमें लिख के आ रहा है कि 10 रिक्वेस्ट पूरी हो गई हैं एक दिन की, अब चलेगा नहीं, ट्रायल लो वो पैसे देके, ये सब। हाँ भाई,
सेम इशू यहाँ भी आ रहा है। मैंने भी एक्सेस किया था, लेकिन कुछ समय के लिए वैलिड है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये रिक्वेस्ट खत्म हो जा रही है, फिर चल ही नहीं रही, अपने पेड का ही आप लिख रहा है। हमने जबकि 2 बार खाली किया था और उस पे लिख के आ रहा है पैसे दो। अगर फ्री ट्रायल लेना है तो उसमें भी जाके डेबिट कार्ड की सारी डिटेल डालनी पड़ती है। सेम सेम कितना अमाउंट मांग रहा है, एक्सेप्ट मांग रहा है? डॉलर में लिखा है। ओह शिट। अरे नहीं, वो दूसरे दिन ट्राई करना ना, मेरा तो हो गया था, खुल गया था आज। जैसे हाँ, यार एक कल दिन भी में 10 खोला था, बार। आज खोला, 2 बार खाली वेबसाइट खोली है और खत्म हो गया। हाँ हाँ, ऐसे ही पहले भी दिन मेरे साथ हो रहा, 2 ही बार खोले थे। कल अब सबमिट कल करना है, कल प्रोजेक्ट को सबमिट करना होगा अगर, और कल भी इस तो तरह से हो गया तो हो गया फिर। आराम से परसों मैंने तो सबमिट। स्टार्ट भी नहीं करा यार, तुम लोग डराओ मत यार। एक बार भाई आज तो खोल लेना, उसके बाद उसका अगर एक बार सर्च कर लेना, ध्यान रखना उसका फोटो ले लेना स्क्रीनशॉट, वरना बंद हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो ठीक है। रात में 12 बजे के बाद देखना या कल ही देखना, खुल जाएगा फोटो हाँ, आज का देखना। चांस गया मेरा। लेकिन यार उसमें पेड और वो ऑर्गेनिक कीवर्ड सेम दिखा रहे थे, वो पूरा भी देखे थे, बस व्यू एक। डिटेल्स में जाना। हाँ देखे थे, लेकिन 1-2 अलग थे, तो फिर सर ने रिकॉर्डिंग में वैसे बताया था कि जरूरी नहीं है कि और एक paid। चीज और ध्यान दो, अगर तुम्हें पेड कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं या कम कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो उसमें नील लिख सकते हैं। हाँ तो फिर वही, हाँ वही मतलब अगर नहीं मिल रहा है तो नील लिख सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें मिल रहे हैं और थोड़ा भी डिफरेंट है तो तुम लिखो। ठीक है। एक चीज भैया और मैं हमने नोटिस करी है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसमें डेटा दिखाता है। जैसे कल रात में हम देख रहे थे 69 करीब 1000 दिखा रहा था ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आज देख रहे थे तो कुछ मिलियन में दिखा रहा था। तो हाँ, सुबह तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेटा शो करता है। नहीं, वो क्या नाम है, डेट एंड टाइम के हिसाब से रहता है। हाँ, हो सकता है। जैसे अगर आप उसमें चेक करोगे तो प्रीवियस मंथ का देखने के लिए फिर तुमसे सब्सक्रिप्शन मांगेगा। हमने ऑल टाइम कर दिया था उसमें। हाँ, ऑल टाइम करोगे तो वो तो ऑर्गेनिक सर्च बढ़ती ही चली जाएंगी ना। हाँ, एक चीज और बताना, किसी ने अबाउट कंपनी अभी नहीं लिखा होगा ना, क्योंकि सर ने मना किया था कि वो हम खुद बताएंगे। नहीं नहीं भाई नहीं। क्योंकि सर से पूछा था तो वो कह रहे थे वो मत लिखो, शुरू के 2 पेज छोड़ दो, एक नाम लिखने के लिए वो सब, और दूसरा वाला अबाउट कंपनी के लिए, क्योंकि वो अबाउट कंपनी के बारे में खुद जब बताएंगे तब लिखना है। सीधा टास्क स्टार्ट करना शुरू कर दिए, सीधा टेबल बना दिए एक पेज में। हाँ, अभी तो रेज्यूमे वाला भी काम है ना एक, किसी ने शुरू किया है। वो सबमिट कब तक करना है? वो संडे ही करना है, बोल तो यही रहे थे कि संडे को रात को 10 बजे। एक बार संडे। एक बार जो है करना होगा, उसके बाद ये बता दिया जाएगा कि क्या कमियां हैं और उसके बाद ठीक करना होगा, देन फाइनल सबमिट करना। देखो रेज्यूमे बनाने यस, में टाइम बहुत सही कह रहे लगता हो। है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो धीरे छोटा छोटा, पहले तो वो वेबसाइट को समझने में टाइम लग जाएगा, उसमें कैसे कैसे डिटेल्स दिए रहते हैं, और फिर वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये सब होता है। तो सैटरडे संडे को रात में देना भी है वैसे। पंछी का बन गया क्या तान्या? किसका? तो पंछी का नहीं, दुकान से तो कहाँ बना होगा, अभी नहीं बना है मेरा। नहीं बना। वो इशिका वो लोग बनाई थी, इशिका प्रिया, मेरा भी बना था, लेकिन मेरा तो पूरा ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब मेरा उनको वो अच्छा नहीं लगा। उन लोगों का तो अलग है ना डोमेन, वो लोगों का तो अलग हाँ। अच्छा टास्क होगा। अच्छा अच्छा, मेरे को लग रहा है कि कल वाला जो हुआ था सेशन, वो मेन एचआर वालों के लिए ही था क्या, क्योंकि उन्हीं लोग के ज्यादा दिख रहे थे एचआर में ही मेनली रिज्यूमे बनाना था, लेकिन जो है सर ने वो एक ही टाइम पे ले लिया था सेशन। हाँ, तो सबको दिया था, पर उसमें फाइनेंस वाले 2-3 बच्चों को हम जानते, वो लोग दिख नहीं रहे थे, हम लोग में से भी कम ही लोग थे शायद। हम भी नहीं थे कल। हाँ। और एक चीज, जैसे सर ने एक प्रोफाइल दिखाई थी, तो सर कह रहे थे कि ये नेम के नीचे आप ऐसे
निकिता शर्मा थी, तो नेम के नीचे ह्यूमन रिसोर्स लिखा था क्योंकि एचआर के लिए मतलब अप्लाई कर रही थी। तो मेरे को एक डाउट था कि हम जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाले हम लोग क्या लिखेंगे अपनी प्रोफाइल के नीचे रेज्यूमे में? जिस पोस्ट के लिए सर कह रहे थे अप्लाई कर रहे हो वो लिखो। डिजिटल मतलब मार्केटिंग वाले किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें? अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इससे रिलेटेड तो यही लिखेंगे आई थिंक। डिजिटल मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स साउंड्स बेटर, लेकिन हमारा वो डोमेन नहीं है। आई थिंक आगे जो टास्क दिए जाने हैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, देखा था मैंने। क्लास जो चलती है वो तो ठीक ही ठाक चलती है, थ्योरी थ्योरी मैम समझाती हैं। जब टास्क करने चलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पता चलता है, ये सब चीज़ कभी किए नहीं है ना, इसलिए। प्रैक्टिकल अलग है तभी तो। मुझे लगता है थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करना चाहिए। हर इंस्टीट्यूट में हर कोर्स में सिर्फ प्रैक्टिकल ही सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाते हैं। जैसे अभी इनडायरेक्ट टैक्स में जो है हम लोगों ने जीएसटी के बारे में कितना कुछ पढ़ा, कैसे रिटर्न करते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन है। थ्योरी पढ़ रहे हैं मगर सब भूल जाते हैं। अगर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। ये बात तुमने सही कही जरी भाई। भाई मेरे भैया खुद अकाउंटिंग से रिलेटेड करते हैं काम, तो प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ तब मेरे को प्रैक्टिस हुई है। एज अ थ्योरेटिकल जो मैंने जीएसटी पढ़ा हुआ है वो उसको नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल ही सब कुछ है। हाँ सही बात। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अब स्टेप्स जैसे वगैरह। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, तो खाली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसे ही टर्म को मतलब समझ लेना काफी नहीं है। कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं जैसे अभी हम लोग वेबसाइट में कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल अगर सीखेंगे तो भाई अपने से खुद डेफिनेशन बना देंगे। किसी ने पहले कभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सुना है या कुछ किया है? सुना तो था मगर मालूम नहीं। हेलो। यस मैम। अच्छा, क्या डिस्कशन हुई फिर इतनी देर में? हम बहुत सी चीजों को लेकर डिस्कस कर रहे थे टास्क से रिलेटेड, और मैम ये इम्पोर्टेंटली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि थ्योरी से मैम काम नहीं चलता है मैम, प्रैक्टिकल सीखने पे ज्यादा ध्यान देना है। मतलब जैसे हम लोग मैम ये थ्योरी में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टर्म्स पढ़ते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या कुछ भी मैम, तो ये मीनिंग तो मतलब पढ़ लें, लेकिन जो उसके बाद प्रैक्टिकल उसी वेबसाइट पे जाके कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं ये सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और हमेशा याद रहेगा, और ये स्किल को इम्प्रूव करेगा। ऑब्वियसली इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव। और इसी के साथ मेरी जो सर से कॉन्वर्सेशन हुई, सर कह रहे हैं कि आपको कल एक मीटिंग होगा, उसमें सर आपको फिर से टास्क का बताएंगे। सर ने मुझे तो नहीं कहा है अभी, मतलब उन्होंने बोला होगा मे बी आपको, बट वो कह रहे हैं वो एक बार आपको अच्छे से और बता देंगे। बट वो कह रहे हैं अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, टिल दैट आप उसको गो थ्रू करो, ठीक है? मैम सर कह रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग में उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो बहुत से जो हम लोग में प्रैक्टिकल टास्क करने को दिया गया है
उसी में बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे, तो वो पूछो, बता आप मुझसे पूछो मुझसे। अगर इन केस मुझे पता है तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। इन केस अगर मुझे कुछ नहीं पता चला तो मैं सर से कल बात करके एक सेशन आपका कल भी रखवा देंगे, उसमें मैं भी ज्वाइन कर लूंगी, सर भी ज्वाइन कर लेंगे, तो हम साथ में आपके जो भी डाउट्स है वो मिलके क्लियर कर देंगे। अभी के लिए आप जो भी पूछ रहे हो वो पूछो रिलेटेड टू टास्क, फिर मैं मॉड्यूल बाद में स्टार्ट करती हूँ। मैम वैसे अभी आपस में डिस्कशन किए हैं तो काफ़ी चीज़ क्लियर हुई हैं, तो वैसे हो जाएगा शायद। अब आप आगे पढ़ाइए, आगे के मॉड्यूल्स। ठीक है, हो जाएगा ना, कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी अब? मेरे तो क्लियर हुई है मैम, काफ़ी चीज़ें अभी। अमर ने कुछ सर बताया, ने आपको सही टास्क दिया क्या है, मुझे एक बार थोड़ा ब्रीफ करो, क्योंकि उस दिन मैंने ज्वाइन किया था बट मैंने उस दिन ध्यान से सुना नहीं था, मतलब मुझे खुद भी समझ नहीं आया था, तो फिर मैम 3 टास्क है अभी अभी फिलहाल के लिए। पहला है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, हेडिंग डाल के हमें कंपनी के यूआरएल को पेस्ट करना है। simrush.com एक वेबसाइट है, उस पे जा करके ऑर्गेनिक और पेड कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और लिखने हैं, बस नोट डाउन करना है। वो तो इजी है, वो तो हो गया। हाँ, उसमें एक दिक्कत आ रही थी कि वो वेबसाइट खुल नहीं रही थी, वो मतलब उसकी लिमिट एक्सीड हो जा रही थी 1 ही 2 बार में, तो फिर हमें 1 दिन का वेट करना पड़ रहा था। उसके बाद जब ऐसा कुछ हो जाए ना, जब लिमिट वगैरह एक्सीड हो जाए, तो पता क्या करना होता है, ब्राउजर के जितने भी सैशेज एंड कुकीज होते हैं ना, वो डाटा आपने पूरा डिलीट करना होता है, ठीक है? साथ में जो भी हिस्ट्री है वो डिलीट की, दोबारा से वापस वहां पे गए, फिर वो मे बी रिसर्च कर देगा दोबारा, फिर कोई मैम नहीं होगा ऐसा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस वेबसाइट पे अकाउंट बनाना है, और जब अकाउंट एक बार बन जाता है ईमेल आईडी से, तो दोबारा जब लॉगिन करेंगे सारे कुकीज और डेटा क्लियर करने के बाद, तो वो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। आज भी हमने 3-4 बार ट्राई करके देखा था। अच्छा, फिर कोई इशू नहीं है, चलो रहने देना फिर वैसे करके। और क्या है, सेकंड चीज क्या है? सेकेंड में मैम वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में 2 पार्ट है, एक गूगल पेज इनसाइड, एक पिंगडम। वही दोनों पार्ट नहीं समझ में आ रहा था मेरे को। उसमें सर ने फिर वही कहा था कि यूआरएल पेस्ट करके अब एक वेबसाइट पे जाना और कंपनी का एनालाइज करना है, रेटिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ, कुछ बेसिस थे परफॉर्मेंस के, एसईओ के, एक्सेसिबिलिटी के। तो वो रेटिंग्स को नोट डाउन करना है और उसके बाद आपको अपना व्यूज लिखना है कि कंपनी के क्या लूप होल्स हैं और क्या और इम्प्रूव कर सकती है। ये मेरे को ये पर्सनल डाउट था कि फिर इसमें लिखेंगे कैसे क्या, तो कुछ समझ में आया है अभी, ऐसे ही है। मैम एक चीज, मैम आपसे एक रिक्वेस्ट थी मैम, आप भी मैम ग्रुप में ऐड हो जाइए, तो मैम उससे ये होगा कि जो भी टास्क दिया जा रहा है, जो पीडीएफ भेजी जा रही है टास्क की, वो शायद मैम आपको भी उसमें मिल जाएगी पीडीएफ, और वो मैम हम लोग को आप इसमें मीट में शेयर कर सकती हैं, स्क्रीन शेयर कर सकती हैं और समझा सकती हैं ज्यादा अच्छे से टास्क को। ठीक है, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दें, कोई इशू नहीं है, मैं कर लूंगी ग्रुप ज्वाइन। ठीक है, हो गया फिर? यस मैम। तो मैं आज का मॉड्यूल स्टार्ट करूं? यस मैम। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नो मैम। अभी शो होगी। एक्चुअली मेरे ना यहाँ हिमाचल में नेटवर्क बहुत पुअर है आजकल ना, वेदर की वजह से बार बार लाइट जा रही है, तो फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है ये। आज का हमारा मॉड्यूल है गूगल एल्गोरिदम्स एंड कंटेंट मार्केटिंग। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा गूगल एल्गोरिदम्स का। तो किसी को पता है गूगल एल्गोरिदम्स क्या होती हैं? मैम एल्गोरिदम एक मैकेनिज्म है जिसके अकॉर्डिंग मैम गूगल का मतलब सर्च इंजन और उसके क्या नाम है फंक्शंस परफॉर्म होते हैं गूगल पे। ठीक है। हाँ, तो गूगल एल्गोरिदम्स एक सेट ऑफ रूल्स है जिससे गूगल वेबसाइट को रैंक करने में सर्च रिजल्ट पे हमारा हेल्प करती है। मेनली यही होता है कि गूगल्स कम्प्लेक्स। हाँ जी, गूगल एल्गोरिथम मैम जो है एक बहुत ही मैम कॉम्प्लेक्स सिस्टम है गूगल का मैम। एक्चुअली इसमें ये होता ये है कि मैम ये जो गूगल है मैम, ये कुछ डेटा को रिट्रीव करता है सर्च इंडेक्सेस से, एंड मैम उसको डिलीवर करता है ताकि मैम एक अच्छे रिजल्ट दिए जा सके जो भी क्वेरी है।
तो मैम ये जो गूगल के एल्गोरिदम होते हैं मैम, ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे पर डिपेंड करते हैं, जैसे बहुत से कीवर्ड्स हैं कि जो क्वेरी की गई है वो मतलब उसका मतलब किस चीज से रिलेवेंट है, कंटेंट की क्वालिटी, बहुत सी चीजें। यस, ठीक है, तो मैं अब इसको स्टार्ट करती हूँ। ये व्हाट आर गूगल एल्गोरिदम्स? गूगल्स एल्गोरिदम्स आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स दैट रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब एंड रैंक पेजेस इन सर्च रिजल्ट्स। जैसे कि अभी आपने जिसने भी आंसर किया, आपने सेम ये चीज बोली कि गूगल एल्गोरिदम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में वेब पेजेस पे या फिर जो भी हमारा सर्च इंजन है उसमें हम जो भी कीवर्ड डाल के सर्च कर रहे हैं वो हमारे वेब पेज पे रिजल्ट शो करता है। जो भी इंफॉर्मेशन वो लाता है वो हमारी हेल्प करता है पेजेस को अच्छे से रैंक करने में रिजल्ट सर्च रिजल्ट पेज पे। ठीक है, Google algorithms are the set of rules that Google uses to rank websites in search results. जैसे it is also a part of SEO, तो जो SEO काम करता है वही simultaneously Google algorithms का भी सेम वैसा ही रोल होता है। वो भी मेनली हमारी विजिबिलिटी और रैंकिंग ही इंक्रीज करता है वेबसाइट की। ठीक है, उसके बाद आता है Google keeps the details of its search ranking algorithm private but uses hundreds of specific criteria to rank content, including backlinks, page speed and content quality. तो ये मेनली बहुत फास्टली काम करता है गूगल एल्गोरिदम जो है, और ये मेनली हमारे कंटेंट को अच्छे से बैलेंस्ड रखने में हेल्प करता है। हमारे बैकलिंक्स जो भी हम क्रिएट करते हैं, जैसे किसी भी लिंक को अटैच करना, हाइपर लिंक को अटैच करना, उसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करता है। फिर पेज स्पीड कि आपकी लोडिंग स्पीड कितनी है पेज की, वो देखता है, ये कम है ज्यादा है, वो पेज अच्छे से ओपन हो रहा है टाइमली या नहीं हो रहा है। कंटेंट जो भी आपने अपलोड किया है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें क्या आपने क्रिएटिवनेस शो की है, क्या इनोवेटिव चीजें ऐड की हैं, क्या आपका कंटेंट यूनिक है, किसी के और के कंटेंट से डिफरेंट है या नहीं है, क्या आप मेनली अपने कस्टमर को या कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हो, क्या कंटेंट ऑफर कर रहे हो, ये डील करता है हमारा गूगल एल्गोरिदम्स के साथ। आप सभी एक बार पर्सनली स्लाइड को रीड कर लो। जब आप रीड कर लोगे उसके बाद मुझे बताना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे तभी जाऊंगी, क्योंकि देखो ये प्रेजेंटेशन मैं आप ही के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू एवरी सिंगल बिट ऑन दिस प्रेजेंटेशन। पढ़ लिया आपने ये स्लाइड? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करूं? हेलो टीम, आप पढ़ चुके हो इस स्लाइड को? नेक्स्ट स्लाइड में फॉरवर्ड मूव करूं? यस मैम। हाँ जी, ओके ठीक है। इसके बाद आता है हाउ डज एल्गोरिदम्स वर्क। Algorithms use an initial input along with a set of instructions. The input is the initial data needed to make decisions and can be represented in the form of numbers or words. The input data gets put through a set of instructions or computations
which can include arithmetic and decision making process. Like मेनली जो हमारा एल्गोरिथम्स है वो काम करता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से, जिसमें एक इनपुट है, इनिशियल इनपुट, जिसमें मेनली हमारा डेटा एक्सेस करता है, जो कि डेटा हम खुद ही डिजाइन करते हैं, उसकी जरूरत होती है, उसके लिए हम पहले एक प्लानिंग करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं डेटा का फॉर्मेट प्रॉपर्ली। उसके बाद हम उस पर एक डिसीजन लेते हैं कि हमें ये डेटा रिप्रेजेंट करना है या नहीं करना है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो अल्फाबेटिकली भी प्रेजेंट हो सकता है, वो थ्रू नंबर्स भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद ये एक जो डेटा हमारा है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू गो थ्रू करता है, जो कि एक अरिथमेटिक प्रोसेशन भी हो सकता है और एक डिसीजन मेकिंग, लाइक इट कुड बी अ प्लान, इट कुड बी वर्बली डिजाइंड, और इट कुड बी लाइक क्रिएटेड थ्रू अ स्ट्रक्चर, लाइक कैसे भी हो सकता है। ऐसे हमारा एल्गोरिदम्स डील करते हैं, लाइक मेनली इट इज अबाउट गूगल एल्गोरिदम। सो ये एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ जाता है, जहाँ पे हम मेनली एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन पे रिसर्च करते हैं। उस तरह से हमारा गूगल एल्गोरिदम काम करता है। ये है एक प्रॉपर प्रोसेस जैसे हमारा गूगल एल्गोरिदम काम करता है। ये मेनली हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स रैंक करता है पेजेस के, ठीक है, जिसमें हमें रेलेवेंट सर्च करनी होती है गूगल पे, जो कि हमारा एसईओ का पार्ट है, एक क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, फिर सर्विंग सर्च रिजल्ट्स। जो भी हमारी क्वेरी है, हम जो भी गूगल पे ऐड कर रहे हैं, वो क्वेरी या हमारा कीवर्ड रेलेवेंट है या नहीं है, उसकी यूजेबिलिटी कैसा है, उसका एक्सपर्टाइज कैसा है, उसका कंटेक्स्ट कैसा है, अदर फैक्टर्स जैसे डोमेन नेम क्या है, पेज कैसा है, उसकी स्पीड कैसी है, एड्स कैसी चल रही हैं उस पे, अच्छे से एड रन कर रही है नहीं कर रही है। और मेनली ये हमारा क्या करता है, सर्च एल्गोरिदम्स जो है, मतलब जिससे हमारा एल्गोरिदम का प्रोसेस काम करता है, वो सिग्नल्स इंक्लूड करता है हमारे वर्ड्स में, क्वेरी में, रेलेवेंस, यूजेबिलिटी, पेजेस लोड करने की स्पीड, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपर्टाइज ऑफ सोर्सेज, उसके बाद हमारी लोकेशन एंड सेटिंग्स, कि हम कहाँ पे उस डाटा को डाल रहे हैं, कौन सी हमारी लोकेशन है, क्या डाटा हमने चूज किया है, क्या हमारा प्लान रहा होगा, क्या हमारा डिसीजन मेकिंग पार्ट रहा होगा उसको फाइनलाइज करने में। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो गूगल यूज करता है कि हमें पेज को कैसे रैंक करना है। अब आप एक बार इस स्लाइड को भी गो थ्रू कर लो, रीड आउट कर लो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे अभी पूछ लो, नहीं होगा तो नोट डाउन करना, हम कल के सेशन में मतलब डिस्कस करेंगे।
टीम हो गया, ये स्लाइड पढ़ लिया आपने? यस मैम। ठीक है, तो why is Google so good? Google algorithms so good. So Google algorithms priorities results that pass quality test, defining quality as which is most useful to the user. जैसे क्वालिटी टेस्ट ऑब्वियसली हम लोग कोई भी सर्च रिजल्ट करते हैं तो हम पहले जिस भी चीज से उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या मतलब हमने वो सर्च किया है, ऑब्वियसली हम चेक करेंगे कि हम जो भी प्रोडक्ट सर्विस या वेबसाइट किसी को भी सर्च कर रहे हैं हम उसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि इसका डाटा है वो रेलेवेंट है, ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे यूजर्स को वो ठीक है या नहीं है, मतलब एवरीथिंग मैटर्स। बहुत चीजें डील करती है जबकि हम एक डाटा के ऊपर एक क्वालिटी टेस्ट करते हैं। तो लाइक हमारा मेनली मोटिव यही होता है किसी भी चीज को सर्च करने का कि क्या मोटिव, लाइक हम एक सर्च कर रहे हैं तो हमें क्या डाटा रिक्वायर्ड है, क्या चीज चाहिए जिसके लिए हम वो क्वालिटी टेस्ट रन कर रहे हैं। वो मतलब हमारी जो भी सर्च है वो एटलीस्ट उस क्वालिटी को उस तरीके से डिफाइन करे जो हमारे लिए यूजफुल हो, इंफॉर्मेटिव हो, लाइक अननेसेसरी डाटा ना हो, अननेसेसरी चीजें ना हो जो हमें मिले उससे। हमें चाहिए यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल डाटा, उसी के लिए हमने ये सर्च किया है। ऐसे अननेसेसरी सर्च कोई करेगा नहीं ऑब्वियसली। तो मेनली हमारा ये इसी चीज पे फोकस करता है कि गूगल एल्गोरिदम की जो मेन प्रायोरिटी है वो क्वालिटी टेस्ट देखती है एक, लाइक व्हाट एवर सर्च इज गोइंग ऑन, एंड इन केस अगर वो पास हो रही है, वो क्वालिटी को अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है एक यूजर को, तो वो आगे लाइक हम बोल सकते हैं वो पास हो जाएगी। अदरवाइज वो डिक्लाइन हो जाएगी, जैसे उसमें कुछ ना कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन या फिर कुछ उसका जो भी हमारा डाटा है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग, मतलब जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हो सकता है कि कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, कोई पर्टिकुलर एरर्स हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी ले सकते हैं हम हमारे लाइक डाटा को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये डील करता है हमारा गूगल एल्गोरिदम के साथ कि वो क्यों अच्छा है और क्या मेन मोटिव है हमारा गूगल एल्गोरिदम का काम करने का, किस तरीके से काम करता है। तो ये भी आप एक बार गो थ्रू कर लो, इसको रीड आउट कर लो। एनी डाउट्स एनीथिंग मुझसे अभी आप पूछ सकते हो, एंड बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम रोजी भी ले ले खरड़ गई रोजी।
मैम यहाँ पे जो हाँ जी मैम जो क्वालिटी टेस्ट लिखा है इसमें एग्जैक्टली क्वालिटी टेस्ट मतलब है क्या हम जो लिखा हुआ है क्वालिटी जैसे जैसे कि रुको मैं आपको बताती हूँ। मेनली इसमें वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो वेबसाइट पे अपीयर होते हैं जब भी हम सर्च करते हैं, जैसे लैंग्वेज मॉडल्स हो गए फॉर एग्जांपल, यूजर प्रेफरेंसेस हो गया, जो भी हम यूज कर रहे हैं। लैंग्वेज मॉडल्स डील करता है हमारा टोटली एआई सिस्टम से जो ट्रेंड है थ्रू ह्यूमन लैंग्वेज, और वो हमारी इंटेंट क्वेरी पे फोकस करता है कि मेनली हमारी क्वेरी क्या है, क्या हम कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट में मैं आपको बताती हूँ। हेलो सर, वो क्या बोलते, दूसरी मीटिंग सेशन स्टार्ट हो गया है, मैं अपनी मीटिंग में हूँ, आप उसमें वो करना उनको। हाँ मुझे मैसेज आया है ना उनका, आप एक मिनट उनको फटाफट ऐड कर दो। हाँ मैं अपनी मीटिंग में हूँ अभी, ठीक है। हाँ मैं आपको क्या बता रही थी, जैसे हाँ गूगल एल्गोरिदम का मेन फोकस यही है हमारा कि वो लैंग्वेज मॉडल पे फोकस करता है, उसके यूजर प्रेफरेंस पे फोकस करता है, एल्गोरिदम्स पे फोकस करता है, बैकलिंक्स पे, यूजर एक्सपीरियंस क्या है, ब्रांडेड सर्चेस क्या है, डाटा क्या है उसका। जैसे मान लो आपने किसी भी डाटा पे रिसर्च की है और अगर उसका क्वालिटी टेस्ट पास नहीं हुआ, पास इन द सेंस कि आपका उसमें पूरा ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए कंटेंट, कि आपने क्या कंटेंट ऐड किया है, वो ऑप्टिमाइज्ड है, वो अकॉर्डिंग टू द लाइक जो भी हमारा यूजर है जो उसको सर्च कर रहा है वो उसके मुताबिक मतलब बेनिफिशियल है, जो इन्फॉर्मेशन उसको सर्च की है या जो डाटा उसको रिक्वायर्ड है, उसके बेसिस पे ये क्वालिटी टेस्ट रन करता है। जैसे मान लो अब हम कोई प्रोडक्ट ही है उसको डिजाइन करते हैं, तो मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लाइक बैक एंड टीम होगी, ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई अगर उसको फाइनलाइज करेगा, एवरीवन लाइक्स द कंटेंट, एवरीवन लाइक्स द डिजाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस, वो तभी उनको पसंद आएगा और वो तभी वो फाइनलाइज होगा। ऐसे तो आप उसको फाइनलाइज करके बैठ नहीं जाओगे। तो मेन हमारा फोकस होता है क्वालिटी पर्पस पास करने का, कि वो डील करता है हमारे कंटेंट से, लैंग्वेज मॉडल से, जो कि एआई सिस्टम पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे अब हमारा टोटल जितना भी हमारा कंटेंट है, क्या उसमें कॉपीराइट है, क्या कॉपीराइट क्लेम हो रहा है, क्या यूनिक है, क्या डुप्लीकेट है, क्या चीज दोबारा रिपीट हो रही है, वो सारा वो चीजें लाइक क्वालिटी चेक करता है। उसके बाद जाके वो कंटेंट अप्रूव होगा, तब वो क्वालिटी टेस्ट पास होगा। Then you will deal with this Google algorithm structure. This is what is dealt with the Google algorithm in the purpose of quality test, जो कि पास होना जरूरी है। इन केस अगर वो पास नहीं हो रहा है
तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना को होगी, लाइक समथिंग इज पेंडिंग, जो चीज ऐड नहीं हुई होगी, या आपके कंटेंट में कोई कमी होगी, या जो भी जिस तरीके से आपने अपने चीज को डिजाइन किया होगा, कुछ ना कुछ लाइक फिल्टर उसमें करना होगा ऐड, लाइक इट इज Okay, टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर कंटेंट। ठीक है, ये चीज डील Okay, करती है हमारी गूगल एल्गोरिदम के क्वालिटी टेस्ट को पास करने से। जैसे यहाँ पे लिखा भी तो है, मेंशन्ड है ऑलरेडी मेरी स्लाइड पे, कि वो डिफाइन करता है मेनली हमारी क्वालिटी के कंटेंट को, ठीक है, जो यूजफुल होगा हमारे यूजर के लिए, जो भी उसको सर्च कर रहा है, जो भी कैंडिडेट उस पर रिसर्च कर रहा है, उसके लिए अगर वो यूजफुल है यूजर के लिए, तभी वो उसको उस कंटेंट को लेगा, अनलेस एंड अनटिल वो उसको नहीं लेगा। ठीक है, okay मैम। हाँ जी, और कोई क्वेरी? एक मिनट, बहुत आगे चला गए, और कोई क्वेरी किसी की? ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड है मेरे पास, आपने पढ़ ली थी ना पिछली स्लाइड सबने? यस यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड है मेरे पास, व्हाट इज द एसईओ एल्गोरिदम। तो एसईओ एल्गोरिदम तो आपको काफी हद तक मतलब अभी तक समझ में आ ही गया होगा। जो भी हम एसईओ में चीजें डील कर रहे हैं, कोई कुछ मैसेज कर रहा है क्या? क्या हो रहा है? अच्छा, ठीक है, हाँ, तो अब मैं कहाँ पहुंची थी? एसईओ एल्गोरिदम हमारा डील करता है, जैसे इसमें भी एल्गोरिदम का पर्पस तो हमारा सेम ही रहेगा जो गूगल एल्गोरिदम में है। एसईओ एल्गोरिदम में भी पर्पस तो सेम ही है कि वो एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमारे सर्च इंजिन्स को हेल्प करता है, लाइक जितनी भी विजिट्स हमारी वेबसाइट पे हो रही है उसमें अच्छी रैंकिंग्स हो, अच्छा यूजर कंटेंट हो, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस हो, इंटेंट हो, जो भी क्वेरी कोई भी उस पर सर्च कर रहा है वो हमारे सर्च रिजल्ट पेजेस पे शो हो, उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो, इंक्रीज हो, ये डील करता है हमारा एसईओ एल्गोरिदम से, मतलब इसमें। उसके बाद सेकेंड पहला पॉइंट रीड आउट करती हूँ, एन एसईओ एल्गोरिदम इज अ set of rules that search engines use to rank websites in search result pages। जैसे कि मैंने अभी आपको ये 1 मिनट पहले यही लाइन समझाई कि मेन फोकस इसका ये होता है कि ये एक सेट ऑफ रूल्स है, जो भी हम सर्च इंजन पे वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं उसमें ये हमारी रैंकिंग अच्छी करने में हेल्प करता है सर्च रिजल्ट पेजेस पे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंटेंट क्वालिटी। कंटेंट क्वालिटी भी टोटली डिपेंडेंट कि आपने क्या कंटेंट यूज किया है अपने एसईओ एल्गोरिदम्स में, वो कॉन्स्टेंटली अच्छा है, चेंज हो रहा है, कैसा आप उसको डिजाइन कर रहे हो, लाइक थाउजेंड्स ऑफ एल्गोरिदम अपडेट आती है हर साल में। जैसे लाइक 2011 से गूगल एल्गोरिदम की अपडेट शुरू हुई थी, मतलब उससे पहले भी होंगी कुछ, बट जो मेरे लाइक नोटिस में है वो यही है कि लाइक 2011 में एक पांडा करके आया था, जो कि जिसमें भी एक डुप्लीकेट पेनाल्टी पाई गई थी कि उसमें जो भी हम कंटेंट खुद से क्रिएट करते हैं हम उसके ऊपर लाइक एसईओ टूल्स है एक प्लैगरिज्म करके, तो हम उसको चेक करते हैं कि इसमें कंटेंट कोई रिपीट हो रहा है या ये कंटेंट कहीं से कॉपी किया है, कहीं से उठाया है, या सेम सेम चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार। तो मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा आते गए, जैसे पांडा आया, मतलब मैं कुछ के नेम आपके सामने लेती हूँ, पांडा आया, फिर पेंगुइन आया, मोबाइल भी आया, फिर मेडिक करके, मतलब और भी बहुत होंगे, अभी कुछ तो मेरे नोटिस में नहीं है, बट जब मैंने इस चीज पे सीखा था, रिसर्च किया था, तो ये थे कुछ कंटेंट जिसको हम मतलब क्वालिटी पर्पस के लिए रखते थे इन एसईओ एल्गोरिदम। ये आते हैं हमारे लाइक एसईओ एल्गोरिदम की कंटेंट क्वालिटी में। उसके बाद कीवर्ड्स तो हमारा एसईओ का ही पार्ट है कि हमारा कीवर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, वो हमारे कस्टमर्स को अच्छे से टारगेट करे, लाइक जो भी कीवर्ड अगर कस्टमर सर्च कर रहा है, अगर हमारा सर्च रिजल्ट पेज की रैंकिंग्स अच्छी हैं, उसमें कीवर्ड्स अच्छे लगे हैं, उसमें टाइटल अच्छा है,
मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा है, तो वो ऑब्वियसली हमारे को अच्छा रिजल्ट देगा और अच्छा इंक्रीमेंट भी देगा, लाइक अच्छी इंप्रूवमेंट होगी वेबसाइट की और वो अच्छा ट्रैफिक गेन करेगी। देन कम्स द बैकलिंक्स, जिसमें हम लिंक्स अटैच करते हैं, एनालाइज करते हैं हमारे कंटेंट को कि हमारे कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या है, वो रेलेवेंट है, उसके वेब पेजेस कैसे हैं, हम डिटरमाइन करते हैं रैंकिंग्स, हम हाइपर लिंक्स देखते हैं, ठीक है, हम फैक्टर्स देखते हैं, हमारा कीवर्ड कैसा यूज हो रहा है, हमारी साइट परफॉर्मेंस कैसी है, हमारा यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। तो हमारे एसईओ एल्गोरिदम्स डे टू डे अपडेट होते रहते हैं रेगुलरली, जिसमें सर्च इंजन प्रोवाइड करते हैं रेलेवेंट कंटेंट और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। ये डील करता है हमारा इस स्लाइड से। तो अब आप इसको एक बार रीड आउट करो, फिर अगर कोई डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ लो। कर लिया टीम आपने ये रीड? हाँ जी, यस मैम। ठीक है, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है कि मैं फॉरवर्ड मूव करूं? नो मैम। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग। चलो ठीक है, अब आप बताओ कि कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है? मैम कंटेंट मार्केटिंग में एक मैम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच होती है मैम। मैम इसमें मैम फोकस ये होता है कि कैसे हम क्रिएट कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए जो भी वैल्यूएबल रिलेवेंट मैम कंटेंट है, ताकि मैम जो है अट्रैक्ट कर पाए कस्टमर को। और उसके अलावा मेनली मैम इसमें ये होता है कि मैम इसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए मैम पिच नहीं किया जाता है कंटेंट मार्केटिंग का मैम, क्योंकि मेन गोल तो यही होता है ना कि यूजफुल इंफॉर्मेशन जाए कस्टमर तक। उससे मैम एक कस्टमर का और कंपनी का ट्रस्ट बनता है, ब्रांड की लॉयल्टी बनती है। और मैम इसमें मैम जैसे बहुत सी चीजें आ सकती है, इसमें मैम ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, वीडियोस हो सकती हैं, या कोई सोशल मीडिया मैम पोस्ट हो सकती हैं, ये सारी चीजें। जी, और कुछ इसके अलावा कुछ, मतलब हम अपने कंटेंट को की मार्केटिंग कैसे करते हैं?
मैम ब्लॉग पोस्ट के जरिए या फिर वीडियोस के जरिए या सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, या मैम ई बुक्स कई बार होती हैं। लाइव पॉडकास्ट हो गए, व्हाट्सएप लाइव पे स्ट्रीम। हम मार्केटिंग, व्हाट्सएप पे जो हम मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, जैसे अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, शिपमेंट से रिलेटेड कोई कोड आना हो तो वो भी पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग ही हुआ। मैम कंटेंट मार्केटिंग मैम जैसे कोई प्रोडक्ट का रिव्यू हो गया किसी वीडियो में, और उससे रिलेटेड जो यूजर्स हैं उसके, हम्म और उस प्रोडक्ट के क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो अगर हम्म कोई उस चीज से मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई पूरा मतलब कंटेंट डेडिकेटेड है तो उसको हम कंटेंट मार्केटिंग कह सकते हैं। जी, जैसे कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action. अब कंटेंट मार्केटिंग मेनली हमारा जो डील करता है वो एक स्ट्रेटजी डील करता है कि हमें एक स्ट्रेटेजिक फॉर्मेट बनाना है कि किस तरीके से हमें अपने कंटेंट को डिलीवर करना है हमारे कस्टमर्स तक, कैसे हम अपने कंटेंट के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स को, कैसे ऑडियंस इंगेज होगी, कैसे ऑडियंस रिटेन होगी, क्या कंटेंट क्रिएट किया जाए, क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जाए थ्रू आर्टिकल्स, वीडियोस, पॉडकास्ट या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कुछ भी हो सकता है। ये जो कंटेंट मार्केटिंग अप्रोच है ये मेनली फोकस करती है कंटेंट डिलीवर करने में, कंटेंट मार्केटिंग में फोकस करने में कि हम कैसे अपने कंटेंट को थ्रू मार्केटिंग अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सके, जिसमें कुछ एक्सपर्टाइज डील करते हैं हमारी ब्रांड ब्रांड की प्रमोशन से, ब्रांड की अवेयरनेस से। उसके अलावा वो हमारे बिजनेस को टॉप ऑफ माइंड, मतलब हमारे माइंड में टॉप लेवल तक ले जाने में हमारी हेल्प करता है कि हमें किस टाइम क्या चीज सेल करनी है, किस तरीके से करनी है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, कैसे हम अच्छा ड्राइव प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये डील करता है हमारा लाइक कंटेंट मार्केटिंग से। और इसमें बहुत और भी चीजें आती हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि थ्रू व्हाट्सएप भी हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, हम लोगों तक कंटेंट डिलीवर करते हैं, हम कंट्रीब्यूट करते हैं अपने आप को थ्रू अ सीरीज, मतलब एक सीरीज क्रिएट करते हैं हम, जैसे वो किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे इट कुड बी रिलेटेड टू अ कैटेगरी हेल्थ और हाइजीन, फिर हेल्थ और हाइजीन के अलावा जैसे कोई भी हमारी पर्सनल कैटेगरी आ जाती है, फिर उसके अलावा जैसे हम पोस्ट राइट कर सकते हैं, लोगों को लिख के भेज सकते हैं, हम शेयरेबल इन्फोग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। ये सारा पार्ट हमारा कंटेंट मार्केटिंग से डील करता है, जिसमें हमें स्मार्ट गोल्स डिजाइन करने हैं, हमें देखना है कि हमारी ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्या कंटेंट मतलब वायरल जल्दी हो रहा है, हमें मतलब अच्छे चैनल कंटेंट क्रिएट करने के लिए अच्छे चैनल्स चूज करने हैं। ठीक है, ये डील करता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग से। आप इसको एक बार रीड आउट कर लो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करती हूँ।
हो गया रीड आउट? बोलो हो गया रीड आउट? चलूं नेक्स्ट स्लाइड पे? ठीक है, ठीक है। रोल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग का रोल क्या है हमारे लाइक फील्ड में, या फिर कहीं भी ले लो। तो कंटेंट मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग strategy used to attract, engage and retain an audience by creating and sharing relevant content, आर्टिकल्स, वीडियोस, पॉडकास्ट एंड अदर मीडियाज। ये चीजें डील करती है हमारी कंटेंट मार्केटिंग के साथ। जैसे इसमें मैंने एक चीज मिस आउट कर दी है, व्लॉग्स भी पार्ट है इसका, व्लॉगिंग भी पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग ही है। और इसकी सेकंड अप्रोच, दिस अप्रोच एस्टैब्लिश एक्सपर्टाइज, प्रमोट्स ब्रांड अवेयरनेस एंड कीप्स योर बिजनेस टॉप ऑफ माइंड व्हेन इट्स टाइम टू बाय व्हाट यू सेल। तो ये हमारा रोल प्ले करता है कि हम कंटेंट एक ऐसे तरीके से क्रिएट करें, ठीक है, जो मतलब ऑब्वियसली हम उस कंटेंट के ऊपर चेक करेंगे, क्वालिटी पर्पस चेक करेंगे, उसका क्वालिटी क्या है, वो कंटेंट किस पर्पस पे क्रिएट हुआ है, हमारा क्या मोटिव रहा है उस कंटेंट को क्रिएट करने में, उसमें कोई कॉपीराइट एरर नहीं होना चाहिए, उसकी उस कंटेंट की डिजाइनिंग कैसी है, उसकी प्रमोशन कैसे हो रही है, वो पब्लिश कैसे हुआ है, उसमें किस तरह का एसईओ हुआ है, कैसे कीवर्ड्स डले हैं, कैसे डाटा एनालाइज किया, कैसे कंटेंट मैनेज किया, कैसे डेवलप किया, कैसे एडिट किया, एवरीथिंग लाइक एडिटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ब्रांड मैनेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजर, एवरीथिंग, कस्टमर एंगेजमेंट कैसी हो रही है, कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब कंटेंट से रिलेटेड हम बिल्कुल डेप्थ में जाके उसकी हर एक चीज डील करेंगे। ये मेनली हमारा मोटिव होता है। और हमारा कंटेंट मार्केटिंग करने का एक पर्पस ये भी रहता है कि हम एक ऐसा अच्छा कंटेंट क्रिएट करें जो हमारा लाइक ऑडियंस को एंटरटेन करे, ठीक है, थ्रू न्यूज लेटर्स हो गए, फिर सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए। फिर मेनली हमारा ये इंश्योरिटी होनी चाहिए कि इंटरैक्ट कर सके हम कस्टमर्स के साथ, हम उनके साथ वैल्यू ऐड कर सके उनकी लाइफ में, कि हमारे कंटेंट की क्या वैल्यू है, हम कैसे कम्युनिकेशन को लीड में जनरेट करते हैं। ये हमारा लाइक कंटेंट मार्केटिंग में रोल रहता है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग रीड आउट कर लो, कोई क्वेरी है तो मुझे अभी पूछ लो। हो गया, कर लिया रीड सबने? ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है। अब हमारा मेन पर्पस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग क्या रहता है वो मैं आपको बताऊंगी। Content marketing aims at building a relationship
with your prospect and existing customers and stakeholders. ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग हमारी हेल्प करती है एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में, फिर अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे से लाइक लॉन्ग टर्म एग्जिस्टिंग करने में, जैसे हम कह सकते हैं कि अच्छा इंटरेक्शन बनाने में, उनको अच्छा वैल्यू प्रोडक्ट डिलीवर करने में, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मैनेज करने में, लाइक उनको अच्छे से ग्रीट करना, अच्छे से उनके साथ अच्छे से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उन तक पहुंचाना, ये हमारा मेन मोटिव रहता है कंटेंट मार्केटिंग का, जिसमें हमारा एंटरटेन एक पॉइंट है जो हमें बता रहा है कंटेंट मार्केटिंग कैन इनेबल यू टू एंगेज विद योर ऑडियंस बाय एंटरटेनिंग देम. दिस पर्पस relies heavily on triggering an emotional response. It is especially suited to get in touch with people who either haven't heard of your brand yet or haven't identified your product or service as a solution to a problem they might have. तो मैंने आपको जैसे बड़ी बार कहा कि लाइक कंटेंट नॉट ओनली इन कंटेंट मार्केटिंग, बट जैसे हमारी कोई भी टाइप ऑफ मार्केटिंग हो, हम किसी भी कस्टमर को लाइक टारगेट करना चाहते हो या अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उन तक पहुंचाना चाहते हो, हमारा मेन मोटिव रहता है कि हमें उनसे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इन रिटर्न, लाइक क्या फीडबैक आ रही है, उनको वो प्रोडक्ट किस तरह से ट्रिगर कर रहा है. तो जैसे एंटरटेनमेंट में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इमोशनल रिस्पॉन्स अगर होगा तो ऑब्वियसली कस्टमर उसके साथ एक ऐसे लाइक पॉइंट से जुड़ा है कि वो मे बी उस ब्रांड या प्रोडक्ट को कभी मतलब लाइफ टाइम तक ना छोड़ सके. मतलब काइंड ऑफ ऐसी इंफॉर्मेशन हमें अपने कस्टमर्स तक पहुंचानी है कि उनको एक प्रोडक्ट की वैल्यू की लाइक पता हो कि इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, इसकी क्या ग्रोथ है, क्या क्वालिटी है, कैसे ये प्रोडक्ट बना, कहाँ से आया, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, कि हमारी ऑडियंस इंगेज हो, मतलब वो एंटरटेन भी हो, साथ में उनका इमोशनल रिस्पॉन्स भी मिले, अच्छा रिव्यू भी मिले, अच्छा हमारा प्रोडक्ट भी परफॉर्म करे, और लाइक हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलाय करे एक कस्टमर के ऊपर. दैट इज द मोटिव. Then second point is inspire. Inspiring content reaches your audience similarly emotionally, but usually addresses people further down in the purchase funnel. So जैसे इंस्पायरिंग कंटेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे अब हम देखते हैं लाइक कुछ भी देखते हैं, हम किसी भी XYZ चीज से रिलेटेड हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमें अगर मोटिवेट होना है तो हमें लाइफ में क्या करना है. जैसे मान लो अब हमें जॉब्स ढूंढनी है कल को जाकर, तो हमें क्या चीज इंस्पायर कर रही है एक जॉब करने के लिए, क्या मेन हमारा मोटिव है एक जॉब को करने का, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या लाइक क्यों हम एक जॉब करना चाहते हैं, कि हम अच्छे स्टैंड हो, कल को अच्छा कमाएं, यही मोटिव रहता है मेनली. तो ये डील करता है कि हमें इंस्पायरिंग कंटेंट तक अपनी ऑडियंस को एंगेज करना है और इंस्पायरिंग कंटेंट अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है, जिसका कोई भी एक टॉपिक हो सकता है, लाइक इट कैन बी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म, डिवोशनल, एक कुछ भी हो सकता है, रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू स्टडीज. जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग है, अगर मैं आपको इसके बारे में अच्छे थॉट्स दूंगी, अच्छा प्रोसीजर इसका बताऊंगी, तो ऑब्वियसली आप इंस्पायर होंगे, आप और अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि हाँ वहां पे मैं ऐसे ऐसे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको भी करना चाहिए. ऑब्वियसली आप किसी और को मोटिवेट करोगे. दैट इज द purpose of inspire. Then come the educate. Depending on the type of product you offer and your buyer persona's needs and interests, educational content can be crucial for a successful content marketing strategy. तो हमारा एजुकेशनल कंटेंट डील करता है हमारी स्टडीज से रिलेटेड. लाइक जैसे मैंने अभी आपको इंस्पायर में भी ये चीज कही कि जैसे कि अभी मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, अभी मैं आपको इस ट्रेनिंग के बारे में बता रही हूँ कि हाँ हम इस ट्रेनिंग में ये चीजें पढ़ेंगे, तो आई एम एजुकेटिंग यू अबाउट दैट थिंग. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको उस चीज के बारे में सिखा रही हूँ, ठीक है, कि हम क्या चीज ऑफर करते हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट है, हम
क्या आपको बनाना चाहते हैं, हम क्या, हमारा मेन आउटकम क्या है और उसका रिजल्ट्स क्या हो लेटर ऑन, जो मेनली आपको इंगेज करे, आपको इन्वॉल्व करे, मतलब जो भी चीज मैं करा रही हूँ आपका उसमें अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको कोई चीज डिफिकल्ट ना लगे। लाइक ऑब्वियसली चीजें डिफिकल्ट होती हैं, बट बहुत कामली, बहुत पेशेंटली हमें वो चीज सीखनी है, उसे हैंडल करना है, मैनेज करना है, वो हमारी मेनली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस चीज में। कंटेंट मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी ये भी रहती है। उसके बाद आता है हमारा कन्विंसिंग कंटेंट एम्स एट गिविंग योर बायर पर्सन्स द लास्ट पुश दे नीड टू बिकम कस्टमर्स। जैसे कन्विंसिंग तो यही पार्ट हो गया, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट है उसको कहीं पे सेल कर रहे हैं, तो हम अपने कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं कि आप इसको खरीद लो, इसमें ये चीज अच्छी है, आप इसको खरीदो, इससे आपको ये बेनिफिट है, लाइक कुछ भी, एनीथिंग, कि इसके ये इंग्रेडिएंट्स है, आपको इससे ये फैसिलिटी मिलेगी, या कुछ भी, एनीथिंग इट कैन बी। तो कन्विंसिंग कंटेंट तो वही बात आ जाती है आपकी मार्केटिंग करने की। लाइक आपको सेल ही करना है एक तरह से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को अपने कस्टमर तक, ठीक है। तो ये मोटिव रहता है हमारा इसमें, ये है हमारी पर्पस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। एक बार आप इसको रीड आउट कर लो, स्लाइड को, इस पे गो थ्रू हो जाओ, फिर मुझे बताओ कोई क्वेश्चंस है तो मैं आपका डाउट क्लियर करूं। हो गया, कर लिया आपने रीड आउट? पढ़ लिया आप सबने? ये स्लाइड करूं आगे फॉरवर्ड? यस मैम। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग में आता है हमारा ब्लॉग पोस्ट, जो कि हम लाइक कोई भी एक आर्टिकल डिजाइन करते हैं, लिखते हैं खुद से, उसमें हम कंटेंट इंफॉर्मेशन वो डालेंगे जो भी हमारी वेबसाइट, ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विस, किसी भी चीज को हाईलाइट करें। मेनली जो चीजें मैंने अभी आपके आगे मेंशन की, वो हमारा ब्लॉग पोस्ट को लाइक माना जाता है। उसमें हम कीवर्ड्स भी डालेंगे रिलेटेड टू आवर टॉपिक, जिसके ऊपर हमने वो पोस्ट बनाया है, वो ब्लॉग डाला है, ठीक है। वो रिटन इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और वो मेनली हमारे
ट्रेंड्स के ऊपर भी बन सकती है, जो भी ट्रेंड चल रहा है या जो भी है उसके ऊपर हम प्रमोट करेंगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को थ्रू अ ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद इसका सेकंड आता है हमारा इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स हमारा डील करता है जो भी हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है उस प्रोडक्ट और सर्विस की, कि कैसे हमने उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया, कैसे उसे डिजाइन किया, क्या डिजाइनिंग हुई उसके ऊपर, ये सब चीजें डील करती है हमारी इन्फोग्राफिक्स पे। जो कि जैसे एक पोस्ट डिजाइन हो रहा है, मान लो किसी भी लाइक वी कैन से रिलेटेड टू अ कंटेंट, जैसे मान लो अब ये समर ट्रेनिंग ही थी, उसके ऊपर हमने इन्फोग्राफिक्स लगाए, उसके ऊपर हमने ग्राफिक्स किए, लाइक अच्छा उसमें क्रिएट किया, अच्छे टेम्पलेट्स यूज किए, जिससे आप लोग टारगेट, आप हमारी ऑडियंस थी, आप टारगेट हुए, ठीक है, आप आए, आपको कुछ लगा होगा कि नहीं अच्छा इसमें ये अच्छा कराएंगे, ये अच्छा सिखाएंगे, जो भी मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू, ये एक टाइप ऑफ कंटेंट मार्केटिंग है जो स्टैटिस्टिक्स से डील करती है विजुअल फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे विजुअल, जैसे रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ग्राफिक्स की डिजाइनिंग होती है, ये मेंटेन करती है हमारे लाइक इंस्ट्रक्शंस देने में, एंड टू एंड कस्टमर्स तक पहुंचाने में, प्रोडक्ट के फीचर्स इनहेंस करती है, ठीक है। बस इस ये इन्फोग्राफिक इसलिए डील करता है, ठीक है। ये होता है इन्फोग्राफिक। इसके बाद आता है हमारा वीडियोस। वीडियोस हमारा डील करता है लाइक एक ऐसे तरह का कंटेंट क्रिएट करने में जो कि हमारी ऑडियंस को टारगेट करे, ठीक है, जो कि लाइक टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, लाइक इंस्टाग्राम पे रील्स हो गई, ये सब डील करता है कि हम अपनी वेबसाइट की प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाएं, उसमें अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ये सब ऑडियंस के साथ शेयर करें कुछ सेकंड्स में या मिनट्स में, या इट कैन बी फॉर लाइक आवर्स ऑल्सो। इट टोटली डिपेंड्स कि आप वो वीडियो कहाँ डाल रहे हो। उसमें म्यूजिक भी होगा, वॉइस ओवर भी होगी, विजुअल्स होंगे, इंक्रीज अच्छी कंटेंट क्वालिटी होगी, ये सब डील करता है हमारा वीडियोस के साथ, ठीक है। फिर सोशल मीडिया कंटेंट तो आपको पता ही है, जैसे ये रील्स हो गई, उसके अलावा पोस्ट हो गए, लाइक कुछ कुछ आर्टिकल्स हो गए। फिर इसमें हमारा जो है रेलेवेंट, ये हमारे लिए एक रेलेवेंट सोशल प्लेटफॉर्म है जहां हम अपना कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हैं थ्रू पोस्ट, इमेजेस, वीडियो कंटेंट, ये सब। और ये बहुत सूटेबल प्लेटफॉर्म है किसी भी बिजनेस के को अपनी प्रमोशन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है, इसमें इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आती है, फेसबुक आती है, पिंटरेस्ट आता है, मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस ब्रांड्स पे फोकस करता है। जैसे लिंक्डइन, ट्विटर भी इसमें एक बहुत बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है जो अभी काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी ई बुक्स। किसी को पता है ई बुक्स क्या होती हैं? किसी को भी? मैम बुक्स जो ऑनलाइन अवेलेबल होती है और वो सॉफ्ट कॉपी होती है, हार्ड कॉपी उनकी नहीं होती है। हाँ, मतलब लाइक जो हम लोग पीडीएफ, मोबाइल पे और पीडीएफ मतलब अपने फॉर्मेट में, कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं। लाइक पीडीएफ फॉर्मेट में हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ई बुक्स पॉपुलर होती हैं हमारी कंटेंट मार्केटिंग में, तो जिससे ये मैम, हम जो मैम प्रिंटेड बुक्स होती है, उसी उसी का मैम जो है ये डिजिटल वर्जन कह सकती होता है। जिसमें मतलब हम काइंड ऑफ अपनी कैसे बताऊं अब आपको, मतलब हम इसमें काइंड ऑफ अपनी ओरिजिनल रिसर्च जो भी कर रहे हैं हम वो ऐड कर सकते हैं, लाइक इसमें हम इसको इसको हम कैसे बताऊं लाइक इसका एक एग्जांपल है ड्रॉप बॉक्स, शायद आप सबको पता होगा। ड्रॉप बॉक्स के बारे में तो पता ही होगा। एक बार बता दी। हाँ यस जी। मैम, पता है। वो मतलब उसमें भी एक ई बुक होती है जो कि मैंने जैसे अभी हम कह रहे थे कि वो हमें ऑब्वियसली पीसी पे ही मिलेगी। मोबाइल्स में इट इज वेरी, मतलब ठीक है, अगर आपके पास थर्ड पार्टी ऐप है तो आप एक्सेस कर सकते हो,
बट ऐसे इट इज नॉट पॉसिबल। और थ्रू ड्रॉप बॉक्स आप प्रमोट कर सकते हो अपने बिजनेस के सॉल्यूशंस को, कि क्या आपका बिजनेस है, क्या उसकी स्ट्रीमलाइन है, क्या पर्पस है। और लाइक लिंक्डइन में भी ई बुक का कंटेंट अवेलेबल होता है। ये हमारी ई बुक्स इसलिए भी हेल्प करती हैं, ये डील करता है सारा। लाइक इट कैन बी रिलेटेड, ई बुक हमारी डील करती हैं ईमेल्स में भी इनका रोल होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई मेल की है, आपने उसका लाइक काइंड ऑफ पीडीएफ अटैच किया है उसमें, या कोई ऐसी अटैचमेंट है जो लेटर ऑन सिर्फ आप वहीं पे एक्सेस कर सकते हो, वो डील करती है हमारी इससे, ई बुक्स से। ठीक है, ई बुक पीडीएफ के फॉर्म में भी हो सकती है हाँ जी, मैम, ई बुक पीडीएफ के फॉर्म में भी हो सकती है। हाँ जी, मैं यही तो बोल रही हूँ आपको कि इट इज अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ ओनली मेनली। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है ना, ई बुक की फुल फॉर्म ही ये है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक काइंड ऑफ, जो कि हम कंप्यूटर या फिर किसी डिवाइस पे रीड आउट कर सकते हैं, दैट डील्स विद इट। ठीक है, इसके बाद हमारे केस स्टडीज तो जैसे लाइक केस स्टडी तो आपको पता ही है क्या होते हैं। जैसे किसी की लाइक इट कैन बी रिलेटेड टू समवन्स लाइफ, या फिर किसी लाइक स्टोरी पे, या किसी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बनी हो सकती है वो, ऐसा कुछ। मतलब इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च मेनली, जो कि किसी पर्सन, किसी ग्रुप, किसी सिचुएशन, एक टाइम पीरियड पे वो हुई है, उसके बारे में उसका कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग किया जाता है। लाइक उसको हम पढ़ते भी हैं अपने, लाइक मार्केटिंग में तो बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे किसी भी केस स्टडी पे कुछ भी वेब पेज बना दिया जाएगा, कोई प्रेजेंटेशन बना दी जाएगी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चैलेंज रख दिया जाएगा एक्सपेरिमेंट की, वो हमें प्रमोट कर सकें थ्रू कंटेंट, हमें नहीं मतलब हमारे ऑडियंस को प्रमोट कर सकें थ्रू कंटेंट, या फिर कोई स्ट्रैटेजी सेट हो सके उसके लिए, हम उससे कुछ सीखें, हम कुछ उस एक्चुअल आउटकम से कुछ सीखने को मिले, क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, कैसा ऑडियंस ने रिस्पॉन्ड किया, क्या वहां पे एक्चुअल सिनेरियो था जिसके ऊपर वो केस स्टडी बनी, ये हमारी केस स्टडीज से डील करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मीम्स। मीम्स इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, जो हम एक इमेज के थ्रू कर सकते हैं, थ्रू वीडियो कर सकते हैं, थ्रू पीस टेक्स्ट। मतलब मेनली हमारा मीम्स में सरकाजम आता है ज्यादा, विच कैन शो द ह्यूमर ऑफ अ पर्सन हूसोएवर क्रिएट्स। वो मतलब हमारा मेन मोटिव होता है कि वो कस्टमर, सेलिब्रिटी, या फिर लाइक कोई भी, जो भी फेमस ब्रांड हो गया, कुछ भी हो गया, उसके बारे में कोई गॉसिप करना, लाइक उसको रोस्ट करना, काइंड ऑफ दैट डील्स विद मीम। ठीक है, मतलब ये एक आइडिया, एक बिहेवियर, स्टाइल, यूजेज, क्या क्या चीजें कल्चर को पसंद आ रही है, क्या इंटरेस्टिंग है, क्या वीडियो में कुछ आप अजीब सा होता हुआ सिचुएशन में देख रहे हो, आप उसको कैप्चर कर रहे हो, आप उसको अपलोड कर रहे हो, दैट डील्स विद दिस मीम। ठीक है, आप ये एक 7 पॉइंट्स एक बार रीड आउट कर लो, कोई डाउट है इनमें तो आप मुझसे पूछो, फिर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। हो गया, कर लिया रीड? यस मैम। यस मैम। इसके बाद हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है कंटेंट मार्केटिंग के लिए, कि कैसे हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज अ प्लान
that ensures content is effective in reaching an audience and supporting an overall goal. ठीक है, तो इसमें पहले हमें अपना गोल डिफाइन करना है कि मेनली हमारा गोल है क्या, क्या हमारा कंटेंट हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल है, जो भी कंटेंट हम अपनी ऑडियंस तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो रेलेवेंट है, वो ठीक इंफॉर्मेशन डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। हमें स्मार्ट गोल सेट करने हैं जो हमें अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करें एट लास्ट, जो उसके रिजल्ट्स हों वो क्वालिटी पर्पस हमें परफॉर्मेंस दें। ठीक है, देन कम्स द ऑडियंस, डिफाइन योर ऑडियंस। पहले तो हमें अपने ऑडियंस को समझना है कि वो है क्या, कौन है, कैसे हम अपनी टारगेट ऑडियंस को एनालाइज करेंगे, वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, क्या उनकी नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स हैं, उस तरीके का कंटेंट हम फिर क्रिएट करेंगे। हम उसके लिए पहले टॉपिक का रिसर्च करेंगे कि क्या हमारा गोल होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, फिर उसमें अच्छा कंटेंट, हाई पोटेंशियल कंटेंट क्रिएट करेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे कि कब हमने अपने कंटेंट को पोस्ट करना है, क्रिएट करके उसे डालना है, उसके बाद हमें उस कंटेंट को प्रमोट करना है। ठीक है, कंसिस्टेंटली थ्रू एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, इंप्रूव करना है अपने कंटेंट की रैंकिंग को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप यहाँ पे मिस हो चुका है, बट एक स्टेप और होता है इसमें कि हमें अपनी लास्ट स्टेप यही होगा कि हमें परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है, अपनी मेजर करनी है। इस पॉइंट को आप लोग ना सब प्लीज नोट डाउन कर लेना, 5th पॉइंट, कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स को जिससे हमारे जो भी गोल्स हैं, हमारी जो भी ऑडियंस है, जो भी कंटेंट हमने उनको डिलीवर किया है, जो भी एसईओ उसमें लगाया है, उस पे क्या रिजल्ट्स मॉनिटर किए हमने, क्या एनालाइज किया, कैसे मेजर किया ऑडियंस को, क्या हमारे गोल्स थे, क्या उनकी नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स थी, ये सब इसमें आती हैं। तो एक बार आप इसको भी रीड आउट कर लो, कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझे भी पूछ सकते हैं। हो गया ये वाली स्लाइड रीड हो गई है, तो मुझे बताओ फिर। हो गया है? यस मैम। ठीक है, तो आज के सेशन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? नो या फिर यस? ठीक है, आप लोगों को डाउट्स होते नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा, मतलब कोई लेटर ऑन आपको लगता है कि इस स्लाइड में कोई चीज, मतलब मेरी प्रेजेंटेशन में कोई चीज थी जो आपको नहीं समझ में आई या उस स्लाइड का लैक था, तो आप कल मुझसे पूछ लेना। कल आई डोंट नो कल आपका टास्क वाली ट्रेनिंग होगी या क्या होगा, आई हैव नो आइडिया, बट हम कल डिस्कस करेंगे उसके ऊपर।
और आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर द डे टीम। अब कल कनेक्ट करते हैं और थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।